तो गाइज इग्नू में हो, एग्जाम देना है लेकिन पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं हो रहा है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स दूंगा जिससे कि आप एक महीने के अंदर, सिर्फ एक महीने के अंदर आप एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, ये कोई मजाक नहीं है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताने जाऊंगा इस वीडियो में पूरी तरीके से कि कौन सी ऐसी टिप हैं जिनको आप यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ एक महीने के अंदर आप इग्नू एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की सारी वीडियोस आपको इग्नू की प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज इग्नू एग्जाम नज़दीक हैं, कुछ ही महीनों में एग्जाम्स आने वाले हैं और सभी पे इस तरीके का प्रेशर बना हुआ है कि कैसे हम कम समय में इग्नू की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और साथ ही अच्छे नंबर भी लेकर आएं। तो डरो मत यार, तुम लोग के लिए लेकर आया हूं मैं 3 ऐसी टिप जिसको आप इस्तेमाल करके, जिसको आप अपने यूटिलाइज करके सिर्फ एक महीने के अंदर भी, अगर आपके पास सिर्फ एक महीने बचे हैं तो भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मेरे चैनल पे हाल ही में इसके रिलेटेड, इग्नू एग्जाम के रिलेटेड पहले से ही वीडियोस डली हुई हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं स्पेशली बताऊंगा कि कैसे सिर्फ आप एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, तो मैंने एक बार सेट किया है कि एक महीने के अंदर तो हो ही जाएगा। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इग्नू में जो कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि उतना ज़्यादा पहले प्रिपरेशन कर पाएँ। अब एक महीना बाकी रह गया है तो कई बार बच्चे अपनी जॉब छोड़ के इन प्रिपरेशन में लग जाते हैं या फिर सोचते हैं कि कैसे कम समय में ही एग्जाम्स की तैयारियां कर सकते। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसको आप यूटिलाइज करके सिर्फ एक महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 टिप है असाइनमेंट्स। आपको लगेगा कि असाइनमेंट्स तो आपने जमा कर दिए हैं लेकिन इसका क्या यूज़ है। तो गाइज मैं आपको बताऊं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि एक रिसर्च बेस्ड है, मैंने खुद से काफ़ी एनालाइज किया है। तो यहाँ पर पता चला है कि जो आप ने असाइनमेंट्स अभी जमा किए हैं, हाल ही में अपने असाइनमेंट्स जो तैयार करके जमा किए हैं, उनमें से कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको करना ये है कि जो आपने अभी असाइनमेंट जमा किया है और इससे प्रीवियस के 2-3 सेशंस के जितने भी असाइनमेंट्स हैं, आपको उनके आंसर्स को लर्न कर लेना है। कहीं ना कहीं होता ये है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं असाइनमेंट्स में पढ़ा था। मैंने ये खुद फील किया और बहुत बार फील किया है और बहुत बार एनालाइज भी किया है और ये सही जाता है। तो असाइनमेंट्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो, और छोटे क्वेश्चंस नहीं, बड़े वाले लेंदी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आ जाते हैं एग्जाम्स में कई बार। या फिर कई बार ऐसा होता है कि असाइनमेंट में जिस टॉपिक पे वो क्वेश्चन था उसी टॉपिक से रिलेटेड 2-3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप अगर आपने उस असाइनमेंट के आंसर को पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे भी कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ज़रूर लिख पाएंगे अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है। तो बेस्ट पार्ट यहीं पे ये है कि जब आप सारे आंसर्स को पढ़ते हैं और सारे आंसर्स को याद कर लेते हैं पढ़ के, तो आपके पास बहुत सारे उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम होता है वहाँ आप अच्छे से लिख सकेंगे। और उसमें अगर आपका 5 मार्क्स का सवाल है तो कम से कम आप 3 तो ला ही देंगे इसमें से। तो ये एक बेस्ट तरीका है अच्छे मार्क्स गेन करने का। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिलेबस में गो थ्रू नहीं करना है, बस बीते हुए जितने भी असाइनमेंट्स आपने जो जमा किए हैं, इसके अलावा जो उससे पहले की हैं, उनके आंसर्स आपको याद कर लेने हैं। आपको असाइनमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? इग्नू के वेबसाइट्स पर सारे असाइनमेंट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा आप अगर खरीद सकते हैं तो आप सॉल्व्ड असाइनमेंट्स जो लोग बेचते हैं उनसे भी खरीद सकते हैं, वहाँ से असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। सॉल्व्ड पुराने असाइनमेंट्स उठा लीजिए, उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगले टिप। सेकंड नंबर की टिप है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर मैं कुछ एक अलग चीज़ बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। आप जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जिस भी सेशन का देने जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा, आपसे जो पिछला वाला सेशन है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं अभी आप देने जा रहे होंगे जुलाई में एग्ज़ाम, तो आपने क्या करना है, इससे पहले का जो दिसंबर अभी एग्ज़ाम बीता है उसके क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला होता है। आपको करना क्या है, दिसंबर से पहले यानी लास्ट ईयर के सारे और उससे लास्ट ईयर के दोनों सेशन के जितने भी हो सकते हैं आप क्वेश्चन पेपर इकट्ठा कर लीजिए। उनके क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं उनको पढ़ने की कोशिश करिए। उनमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा और उसमें से ही आता है। तो आपको यही करना है, ध्यान रहे
जस्ट प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं पढ़ना है, उससे भी प्रीवियस है तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ जाना है, सबके आंसर सॉल्व मिल जाएंगे, उसको आपको पढ़ जाना है, रट लेना है किसी भी तरीके से। अब क्योंकि आपके पास 1 महीने का टाइम है तो आपको यही करना है, जितना हो सके आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेने हैं प्रीवियस एग्जाम्स के और फर्स्ट टिप में जो आपको बताया असाइनमेंट्स के। तो ये थी मेरी सेकंड टिप। बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप के ऊपर। तो गाइस थर्ड टिप जो है इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ उस टिप में एक चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर पढ़ना है नीरज बुक। नीरज की एक गाइड बुक आती है मार्केट में, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको हर चैप्टर के ऊपर थोड़ी एक समरी मिलती है और साथ में उसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आ चुके हैं एग्जाम्स में, प्लस आपको बुक के अंदर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिल जाते हैं। आपने करना क्या है, 1 महीने के अंदर हम श्योर कवर हो जाएगा। हर चैप्टर को गो थ्रू करना है, उसकी समरी प्लस उसके क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ पढ़ना है और कोशिश करना है कि आप कितना उसको मेमोराइज कर सकते हैं। 1 महीने में इतना ही हो सकता है, आप उसको अच्छी तरीके से तो नहीं समझ सकते लेकिन आप उसे लर्न ज़रूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आप आंसर्स को अच्छे तरीके से लर्न कर सकें और जितना ज़्यादा अच्छे से आप मेमोराइज कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको मिलेगा वो कि हाँ ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप ये आंसर्स पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान आप कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन्हें आप पढ़ेंगे और आपको याद रहेंगी। तो होता क्या है, क्वेश्चन सेम नहीं होगा बट उसी टॉपिक पे होगा कहीं ना कहीं आगे पीछे। तो आप एग्जाम्स में ये कर सकते हैं कि अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता बट आप उस क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक पे पूछा गया है उसके बारे में कुछ तो जानते हैं, आपने कुछ तो उसके बारे में पढ़ा है, तो वो ज़रूर लिख के आना है आपको, क्योंकि उससे भी आपको नंबर मिलते हैं और उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं। आंसर्स छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको पूरे के पूरे लिखने हैं और इसका स्ट्रैटेजी है यही कि आप क्या लिखोगे तो आप जितना ज़्यादा पढ़ लोगे आपके पास मेमोराइज होगा कि ये पढ़ा गया है, उनमें से ही निकाल के आप लिख सकोगे। तो ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है। नीरज बुक एक बेस्ट बुक है। इसके अलावा दूसरी बुक भी मार्केट में है, वो है गुली बाबा की। दोनों ही बुक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो और अपना एक्सपीरियंस वाली वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सी बुक लें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने बेहतर तरीके से बताया है और मार्क्स भी बताए हैं कि मुझे कितने मिले थे। तो ये थी वीडियो मेरी इस इग्नू एग्ज़ाम को लेकर 1 महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करें और अच्छे डिसेंट मार्क्स ला सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और फ्रेंड्स को भी बताएं कि कैसे जल्दी से जल्दी आप 1 महीने के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इग्नू एग्ज़ाम्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।